नमस्कार और आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, किसी भी टाइल्स या बाथरूम शोरूम में ना अक्सर ग्राहकों की भारी भीड़ और एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिलता है। लेकिन सोचिए, अगर इस अफरा तफरी को एक बेहद स्ट्रक्चर्ड डील क्लोजिंग वर्कफ्लो में बदल दिया जाए तो कैसा रहेगा? आज हम बिल्कुल यही समझने वाले हैं। एक बहुत ही बढ़िया बात कही जाती है कि टाइल्स बेचना सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये कस्टमर के सपनों का घर बनाना है। और बात सही भी है। एक सफल सेल बिल्कुल एक मजबूत और खूबसूरत घर बनाने की तरह होती है, जिसके लिए हर एक कदम बहुत ही बारीकी और सही प्लानिंग के साथ उठाना पड़ता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। कस्टमर के इस पूरे सफर को हम 5 मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कस्टमर की असली जरूरतें समझना। दूसरा, गाइडेड शोरूम प्रेजेंटेशन। तीसरा, टाइल्स और बाथरूम की प्लानिंग। चौथा, कोटेशन और आपत्तियों को हैंडल करना। और आखिरी, सेल्स और बिलिंग फाइनल करना। बेसिकली शोरूम के दरवाजे से अंदर कदम रखने से लेकर फाइनल डिस्पैच तक का ये एक पूरा मास्टर वर्कफ्लो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं पहले चरण की, कस्टमर की असली जरूरतें समझना। जैसे किसी भी शानदार इमारत की शुरुआत एक मजबूत नींव से होती है ना, ठीक वैसे ही सेल्स की दुनिया में इसका सीधा सा मतलब है कोई भी प्रोडक्ट दिखाने से पहले क्लाइंट की सही तरीके से प्रोफाइलिंग करना। अब प्रोफाइलिंग में कुछ बेसिक सवाल आते हैं, जैसे प्रोजेक्ट नया है या रेनोवेशन का है, टोटल एरिया की क्या जरूरत है, बजट की लिमिट क्या है, और परिवार में फाइनल डिसीजन कौन लेने वाला है। देखिए, जब आपको बजट का सटीक आइडिया पहले ही लग जाता है ना, तो आगे चलकर प्रीमियम और इकोनॉमी विकल्पों का एक सही मिक्स दिखाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। यहाँ पर एक बड़ा ही दिलचस्प कंसेप्ट आता है, इन्फ्लुएंसर व्यक्ति की पहचान करना। ये कोई आर्किटेक्ट या कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है जिसकी राय बहुत मायने रखती है। सच बताऊं तो अगर आप शुरुआत में ही इन्हें आइडेंटिफाई कर लें और साथ लेकर चलें तो अप्रूवल मिलने की प्रक्रिया इतनी आसान और तेज हो जाती है कि पूरी डील की दिशा ही बदल जाती है। ये एक रियल गेम चेंजर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण की तरफ, द गाइडेड शोरूम प्रेजेंटेशन। इसे आप घर की दीवारें खड़ी करने जैसा समझ सकते हैं, जहां कस्टमर को अपना विजन हकीकत में बदलता हुआ नजर आने लगता है। इसमें कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं। कस्टमर को सही डिस्प्ले एरिया तक ले जाना, रेलेवेंट प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में समझाना और सबसे इंपॉर्टेंट, एक हैंड्स ऑन टच और फील का अनुभव देना। इसके पीछे एक बहुत गहरी साइकोलॉजी काम करती है। जैसे ही कस्टमर प्रोडक्ट्स को अपने हाथों से छूता है ना, उसके मन की उलझन खत्म होने लगती है और प्रोडक्ट के प्रति एक शुरुआती लगाव पैदा हो जाता है। अब यहाँ कजारिया या जागवार जैसे प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना इकोनॉमी विकल्पों के साथ करना एक शानदार रणनीति है। जब आप विजुअली दोनों को आमने सामने रखते हैं तो ब्रांड की वैल्यू और ड्यूरेबिलिटी कस्टमर के पहले से तय बजट के सामने बड़ी ही आसानी से जस्टिफाई हो जाती है। चलिए अब तीसरे चरण पर चलते हैं, टाइल्स और बाथरूम की प्लानिंग। ये समझ लीजिए कि अब हम ब्लूप्रिंट फेज में आ गए हैं, जहां कमरे के डायमेंशंस और खूबसूरती से जुड़ी टेक्निकल बारीकियों पर पूरा फोकस होता है। जैसे कि मैट और ग्लॉसी फिनिश के बीच का अंतर। इसे एक कंसल्टेटिव टूल की तरह इस्तेमाल करें। आप बता सकते हैं कि मैट फिनिश रस्टिक लुक या गीली जगहों के लिए परफेक्ट है, जबकि ग्लॉसी फिनिश लिविंग एरिया को बड़ा और बहुत ही ब्राइट फील करवाती है। इस पूरी प्लानिंग में फोकस क्यों पर होना चाहिए। बाथरूम या बाहरी क्षेत्रों के लिए एंटीज के टाइल्स का सुझाव देना केवल एक टेक्निकल जानकारी देना नहीं है। आप दरअसल ये दिखा रहे होते हैं कि आपको उनके परिवार की सुरक्षा की कितनी परवाह है, और यकीन मानिए ये सीधा एक भरोसा कायम करता है। कमरे के साइज और लेआउट का एनालिसिस, मॉडर्न या लग्जरी थीम चुनना, सैनिटरी वेयर और फॉसेट की सही प्लेसमेंट और पानी बचाने वाले फीचर्स। जब आप इन सभी एलिमेंट्स को मिलाकर एक कंप्लीट और कोऑर्डिनेटेड बाथरूम सॉल्यूशन पेश करते हैं ना, तब आप महज एक सेल्स पर्सन नहीं रहते, बल्कि एक भरोसेमंद कंसल्टेंट बन जाते हैं। अब आते हैं चौथे और सबसे हैवी लिफ्टिंग वाले चरण पर, कोटेशन और आपत्तियों को संभालना। ये घर पर छत डालने के समान है, जहां आपने अभी तक जो भी वैल्यू बनाई है उसे सुरक्षित करना और डील को बचाना सबसे जरूरी होता है। यहां एक सवाल खुद से पूछिए, कस्टमर अपना निर्णय लेने में देरी आखिर क्यों कर रहा है? यह सवाल आपको उस ऊपरी इनकार के पार देखने और उस मनोवैज्ञानिक हिचकिचाहट को समझने के लिए प्रेरित करता है जो सतह के नीचे छिपी होती है। अक्सर आपने ये सुना होगा, ये मेरे बजट से थोड़ा बाहर है और मैं क्वालिटी को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं। ये एक क्लासिक ऑब्जेक्शन है और यही वो मोमेंट है जब एक डील बीच में ही अटक जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहीं से सही समाधान का रास्ता भी तैयार होता है। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि ऐसी सिचुएशन को कैसे संभालें।
पहले समस्या को ध्यान से सुनें, फिर प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म वैल्यू हाईलाइट करें, उसके बाद कंपेटिटर्स के साथ क्वालिटी की तुलना दिखाएं और आखिर में बजट के हिसाब से ऑल्टरनेटिव कॉम्बो सुझाएं। ये स्टेप्स न सिर्फ कीमत की टेंशन दूर करते हैं, बल्कि आपके बिजनेस मार्जिन को भी पूरी तरह सेफ रखते हैं। और अब हम आ गए हैं आखिरी और 5वें चरण पर, सेल्स और बिलिंग फाइनल करना। ये फाइनल हैंडओवर का फेज है, मतलब सारी एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज पूरी करके प्रोजेक्ट की चाबियां प्रभावी रूप से सौंप देना। इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें आती हैं। फाइनल प्रोडक्ट की ज़रूरतों को वेरीफाई करना, एडवांस पेमेंट लेना, CRM और ऑर्डर फॉर्म को तुरंत अपडेट करना और एक पोस्ट सेल्स फॉलोअप शेड्यूल करना। ये वो फुल प्रूफ प्रोसीजर्स हैं जो एक जुबानी हाँ को एक पक्के और सुरक्षित ऑर्डर में बदल देते हैं। इसमें कोई चूक नहीं होनी चाहिए। और बिलिंग के टाइम पर कुछ क्रिटिकल चेक बिल्कुल मत भूलिए। GST और कस्टमर डिटेल्स कंफर्म करना, टाइल्स के एग्जैक्ट साइज व शेड को जांचना, पेंडिंग स्टॉक चेक करना और अप्रूव्ड डिस्काउंट अप्लाई करना। अगर बिलिंग और डिस्पैच टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन एकदम प्रिसाइज है तो महंगी गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी और डिलीवरी के टाइम कस्टमर 100% संतुष्ट होगा। तो आखिर में ये विचारोत्तेजक सवाल उठता है, क्या आपका शोरूम वर्कफ्लो सेल्स के लिए एक बुलेट प्रूफ नींव तैयार कर रहा है या फिर हैंडओवर से पहले ही डील दम तोड़ रही हैं? अपने डेली प्रोसेस को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो के बिना कंसिस्टेंट सक्सेस मिलना मुश्किल है। खैर, इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए और अपनी सेल्स को बेहतर बनाते रहिए।